हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स का। आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी of a parallel plate कैपेसिटर। देखिए पब्लिक, सबसे पहले बहुत सिंपल है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो कैपेसिटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटर क्या है? तो पब्लिक, आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है पब्लिक जो अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करने से उस पर एनर्जी भी स्टोर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर पर स्टोर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोगों को निकालना है। पब्लिक, आप लोग अगर पढ़े होंगे पीछे कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत, तो Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं कि कैसे कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो Q बराबर CV, यहाँ Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, और V हो गया पब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना है तो उसके चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको देगा, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली ज़्यादा ज़रूरत कुछ नहीं, हम लोग को ज़रूरत है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, और दोनों प्लेट्स को हम लोग पैरेलली रखते हैं। एक प्लेट ऐसा, दूसरा प्लेट, और दोनों को आमने सामने में ऐसे रख देते हैं पब्लिक, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच में मन है तो हवा भर दीजिए, मन है तो कोई मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, ठीक है, या कोई कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक भी डाल सकते हैं। खैर वो आगे का चीज़ है, हम लोग सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी पढ़ रहे। तो दो प्लेट्स है और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दिया हुआ पब्लिक D, प्लेट का, दोनों प्लेट का एरिया दिया हुआ A, इस प्लेट का भी एरिया दिया हुआ है A, और इस प्लेट का भी एरिया दिया हुआ है A, इस प्लेट का भी एरिया दिया हुआ है A, और इस प्लेट का भी एरिया दिया हुआ है ये A, ठीक है। सबसे पहली बात कि इस प्लेट का, इस एक प्लेट को हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं पब्लिक, चार्ज देते हैं, और दूसरे प्लेट को हम लोग अर्थ करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसे होता है कि एक प्लेट को हम लोग चार्ज देंगे और दूसरे प्लेट को पब्लिक हम लोग क्या करते थे, अर्थिंग करते थे। ये अर्थ कर दिया, तो जैसे ही ये वाला प्लेट को हमने चार्ज दिया पब्लिक, इंडक्शन के वजह से इस पे -Q चार्ज डेवलप्ड होगा, और इसके अपोजिट वाला सरफेस पे +Q, लेकिन इसका अपोजिट वाला सरफेस इसका अर्थिंग किया हुआ है, तो ये चार्ज पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब आपके पास दो चार्ज, एक चार्ज प्लेट ये हो गया पूरा चार्ज, और दूसरा चार्ज प्लेट ये हो गया। चार्ज बटा एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी +σ और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी -σ। अब हम ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए पब्लिक, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो मान लिया जाए दोनों के बीच में को पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे पब्लिक, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको याद होगा कि ये प्लेट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी +σ है, तो इसके वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर बनेगा, पता है कितना बनता है, σ/2ε0। और अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो अपने तरफ बनता, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड दूर बनेगा, और कितना बनेगा, σ/2ε0, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव प्लेट है, और पॉजिटिव प्लेट से किसी पॉइंट पर फील्ड दूर बनता है, और पता है कितना बनेगा, σ/2ε0।
पॉजिटिव चार्ज से किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा वो दूर बनेगा और कितना बनेगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट के बराबर। और ये है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर जो फील्ड बनेगा वो अपने तरफ बनेगा, माने इस प्लेट के वजह से फील्ड अपने तरफ बनेगा और इस प्लेट के वजह से फील्ड दूर बनेगा। तो फील्ड दूर बना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये अपने तरफ बनाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम टोटल फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करें पब्लिक, दोनों प्लेट के बीच अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई पी या ई मैंने बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे पी मान लीजिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पब्लिक दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जुड़ता है, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। ये निकल गया पब्लिक दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक छोटा सा बात आप लोगों को बता दें पब्लिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, आप इसको याद रखेंगे। E बराबर फॉर्मूला होता है माइनस dV बटा dr, एक रिलेशन, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है E बराबर माइनस dV अपॉन dr, माने वोल्टेज में डिस्टेंस से भागा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यानी V बराबर जो होगा पब्लिक E इंटू डी होगा, माने दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दोनों प्लेट के बीच का। तो V बराबर E इंटू डी, ई का मान आ गया है पब्लिक सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, V बराबर सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q बटा A सिग्मा के जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब क्या होगा पब्लिक, V और बटा Q को नीचे ले लाइए पब्लिक यहाँ से, तो बचेगा D बटा A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, V बटा CV, हम शुरू में बताएं Q बराबर CV, चार्ज बराबर कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बराबर D बटा A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ V से भी चला गया पब्लिक, 1/c इज इक्वल टू बन गया D बटा A एप्सिलॉन नॉट, तो C का मान हो गया A एप्सिलॉन नॉट बटा D। यानी आप कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट से पब्लिक पैरेलल प्लेट है और दोनों के बीच में अगर मीडियम के रूप में हवा हम लोग भर दिए हैं तब तो जो फॉर्मूला बनेगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, वो कैपेसिटेंस होगा पब्लिक A एप्सिलॉन नॉट बटा D। A हो गया एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और D हो गया पब्लिक दोनों के बीच का सेपरेशन। तो ये हो गया पब्लिक कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अगर मान लिया जाए ऐसा हो, अगर मान लिया जाए, ये तो हो गया पब्लिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं पब्लिक बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे कुछ दो पैरेलल प्लेट है, मतलब प्लेट पैरेलल प्लेट, सामने से हम लोग फ्रंट व्यू मतलब सामने से देख रहे हैं, तो एक प्लेट ऐसे रखा हुआ है, दूसरा प्लेट ऐसे रखा हुआ है और दोनों के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है ना। दो पैरेलल प्लेट से दोनों के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है। तो दोनों के बीच में अगर हम लोग एयर मीडियम रखते हैं, हवा, एयर, ठीक है, दोनों के बीच में अगर हम लोग एयर मीडियम रखें पब्लिक, ठीक है, एयर हवा, तो हवा जब मीडियम रखेंगे पब्लिक, तो मैं बता दूं कि कैपेसिटेंस जो होगा एयर में उसका फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट बटा D, A एप्सिलॉन नॉट बटा D के बराबर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स पैरेलली रखा गया है पब्लिक, दोनों के बीच में एयर भरा हुआ है, तब जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी के बराबर, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी के बराबर, ठीक है। अगर दोनों के बीच में हम कोई मीडियम डाल दे पब्लिक और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, सिंपल मीडियम डाल दिए पूरा में और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तब जो कैपेसिटेंस होता है वो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी के बराबर। ध्यान रखेंगे, जब बीच में हम लोग एयर रहेगा, दोनों प्लेट के बीच में अगर हवा रहेगा पब्लिक, तब तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर। और अगर दोनों के बीच में मीडियम डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तब जो उसका कैपेसिटेंस होगा पब्लिक ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी के बराबर। एक ऑब्जेक्टिव पूछता है पब्लिक अक्सर एग्जामिनेशन में, मैं ऑब्जेक्टिव बताना चाहूँगा। पहले फॉर्मूला तो ही ध्यान रखना है, ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है पब्लिक एग्जामिनेशन में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले पूछ सकता है। दूसरा बात पूछ सकता है कि अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम डाल दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना हो, तो बस के जगह पर वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर ये दोनों को आप डिवाइड करेंगे ना पब्लिक, सी मीडियम माने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम, है ना, टू द सी एयर मतलब एयर में, फॉर्मूला जो बनेगा इतना में इतना से डिवाइड देने के बाद वो देख लीजिए क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए डी से डी चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट गया, सी एम अपॉन सी एयर इज इक्वल टू के। इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालें, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव सवाल में आ सकता है पब्लिक की एयर में कैपेसिटेंस कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मीडियम में कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला कैपेसिटेंस के टर्म में क्या होगा, तो सी एम अपॉन सी एयर। ऑप्शन में सी एयर अपॉन सी एम भी रहेगा, नहीं, सी एम अपॉन सी एयर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ओके, तो पब्लिक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला लेक्चर में हम लोग कुछ और नया चीज़ लेकर के आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।